हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक प्रश्न का उत्तर समझते हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है या धर्म की स्थापना है, तो उसके लिए भगवान ने पांडवों को क्यों चुना। पांडवों के माध्यम से भगवान ने पूरे सभ्यता पे कृपा करी है। किसी साधु को नहीं चुना, ऋषि को नहीं चुना, किसी सन्यासी को नहीं चुना, गृहस्थ को चुना। और ऐसे गृहस्थ जिनके 5 की एक वाइफ थी, उनके पास और भी बहुत से लोग थे, महान महान भक्त थे। द्वारिका में क्या कम भक्त थे। उनका अपना बेटा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध पोता, दिग्विजयी थे। वो लोग अकेले जाके छोटी सी सेना लेके सारे सब कुछ जीत लिया। उद्धव साक्षात इतने बुद्धिमान, लेकिन दिव्य दिव्य ज्ञान का अधिकारी श्री कृष्ण को अर्जुन मिले। समर्पण में तो सभी ने समर्पण कर रखा है श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण कैसे किसी को चुनते हैं, वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ताकि श्री कृष्ण हमें भी अपनी सेवा में चुन लें। आखिर हम सब लोग जितने भी प्राणी हैं, सब के सब कृष्ण के सेवक हैं, भगवान के सेवक हैं, अल्लाह के सेवक हैं, गॉड के सेवक हैं। कोई भी नाम आप कह सकते हो, लेकिन उस गॉड का एक अपना पर्सनालिटी है, दिव्य। वो श्याम सुंदर हैं, श्री कृष्ण। तो उनका एक अपना स्वभाव होता है। तो परम पुरुष श्री कृष्ण जो हैं, उनका स्वभाव हमें जानना है। देखो, एक कितनी अच्छी बात है कि उनके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। मतलब कोई पराया नहीं है उनके लिए। सभी तो उनकी सृष्टि में रहते हैं। हर जन, हर जीव उनका ही तो है, उनकी ही तो संतान है। सब उनके ही स्वरूप के अंश हैं। मतलब भगवान के लिए हम पराये नहीं हैं, भगवान हमारे अपने हैं। और इतने साल हो गए, इतने जन्म हो गए, अभी तक हम भगवान के साथ अपनापन विकसित नहीं कर पाए। वेद कहते हैं, जिसने भगवान के साथ अपनत्व स्थापित कर लिया है, फिर वो भगवान के धाम जाता है। जो भगवान से प्रेम कर लेता है, वो भगवान के साथ रहता है। तो भगवान अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए और अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए। तो उस समय जब भगवान ने अवतार लिया, तो धर्म के जो देवता हैं, धर्मराज, वो भी 2 रूपों में प्रकट थे। जब देवताओं को पता लगा कि भगवान लीला करने वाले हैं, तो सब लोग वहाँ पे अलग अलग उसमें प्रकट हो गए। जैसे राम जी के रूप में जब आए, तो देवता लोग वानरों के रूप में प्रकट हो गए। और यहाँ पर यदुवंश में, कुरुवंश में, सब लोग को जहाँ पे जैसा मौका मिला, सब ने जन्म लिया। तो उस समय विदुर जी और युधिष्ठिर 2 पर्सनालिटीज धर्मराज के रूप में हैं। इसीलिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, क्योंकि एक तो वो धर्म पे पूरी तरह से स्थित थे, वैसे ही विदुर भी थे। लेकिन क्योंकि विदुर राज्य के अधिकारी नहीं थे, मतलब राजा नहीं बन सकते थे, लेकिन युधिष्ठिर बन सकते थे। तो महाभारत का युद्ध कराकर भूभार, पृथ्वी का जो भार है,
पृथ्वी का भार क्या होता है? पापी लोग पृथ्वी पे भार होते हैं। पृथ्वी देवी कहती हैं कि जब कोई झूठा व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति मुझ पे चलता है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, मुझे भारी लगता है। और जब कोई भक्त बन जाता है, परम सत्यवादी बन जाता है, यानी कि सत्य, परम कृष्ण सत्य है, सत्यम परम धीमहि, हम ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं जो परम सत्य है। तो युधिष्ठिर को राजा बनाते हैं। लेकिन क्यों इन लोगों को भगवान ने चुना, पांडवों को चुना, ये रहस्य हमें समझना है। क्यों चुना? एक तो भगवान का एक जो बहुत सुंदर गुण है कि वो अपने भक्तवत्सल, वो भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो भक्तों की गलतियां नहीं देखते। ये भगवान का स्वभाव है। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है। अहम भक्ता पराधीना अयपा स्वतंत्र द्विजा साधु भी ग्रस्तो हृदयो भक्ते जनप्रिया। भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ, सेवक हूँ। और भगवान हमारे जैसे नहीं है कि हम कह रहे हैं हम भगवान के दास हैं। हम तो सिर्फ बोलते हैं। हम लोग बेसिकली माया दास हैं, इंद्रिय दास हैं, भोग दास हैं। लेकिन भगवान जब कह रहे हैं कि मैं भक्तों का दास हूँ, तो वो दास हैं। तो किसी दिन गुरु वैष्णव कृपा से हम भी सच्चे भगवान के भक्त बने। किस दिन हम सच्चे भगवान के भक्तों के भक्त बने। चैतन्य महाप्रभु सदा ये कहते थे, ना हम वर्णी न च नरपति वैश्यो तथापि शूद्रोस किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद गोपीर भरतु पद कमलयो दास दासानुदासा। कि मैं तो श्री कृष्ण की जो परम भक्त गोपियां हैं, उनके दासों का दास हूँ मैं। वो मुझे बनना है। तो क्या सुंदर भाव है। तो भगवान भक्त वत्सल्य हैं, भक्तों के सेवक हैं। तो जो भक्त, जो जीव सदा उन पे निर्भर रहता है, जो किसी और व्यक्ति से, किसी और शक्ति से, किसी और वस्तु से कोई अपेक्षा नहीं रखता, पूरी तरह से भगवान पे निर्भर रहता है कि देने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वो माध्यम बनाता है, वो पिता को, माता को माध्यम बनाता है कि इस शिशु का मैं इनके माध्यम से ध्यान रखूँगा। वो गुरु को माध्यम बनाते हैं कि इनके माध्यम से मैं इनको भगवान का दिव्य अपना ज्ञान दूंगा। वो वेदों को माध्यम बनाते हैं। वो भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को सेवा के लिए माध्यम बनाते हैं। तो उनके अपने जनों के बीच से हमें भगवान को देखना होगा। कभी कभी वो कठोर शब्द सुनवा के हमको सीख देते हैं। तो नटखट हैं श्री कृष्ण, नटखट उनके तरीके हैं, पर सबके भीतर बैठकर वो सदा हमें अपने पास आने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम ये कला सीख जाएं कि सर्वत्र उन श्री कृष्ण की कृपा का ही दर्शन करें, तो यकीन मानिए उसी क्षण से हमारा जीवन दिव्य बन जाएगा। दिव्य मतलब अच्छे से भी अच्छा, कभी अशांत ना होने वाला जीवन हमारा बन सकता है। क्योंकि बाकी जो आश्रय हैं वो पक्के आश्रय नहीं हैं। तो जो कुछ भी प्राप्त है या प्राप्त नहीं भी है,
वो सब भगवान की कृपा रूप में देखना हमें सीखना है। और यही आध्यात्मिक मैच्योरिटी है, प्रगति है। तो जो अपने जीवन की बागडोर भगवान पे छोड़ देता है कि भगवान जैसा मेरे साथ करें मैं वैसा करूँगा, और मैं अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज़ को सेवा भाव से करूँगा, ऐसा भक्त को भगवान देखना चाहते हैं। तो ऐसे जीव को भगवान अपना बना लेते हैं और स्वयं उसके हो जाते हैं। पांडवों का अगर हम जीवन देखें तो उनकी माता 5 बच्चों के साथ अकेली आई, पति परलोकवासी हो गए पांडु महाराज और माद्री माता। तो हस्तिनापुर में इनका स्वागत सम्मान तो क्या हुआ, वहाँ पे इनके प्रति स्पर्धा, कंपटीशन होने लगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को ये 5 बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगे, और धृतराष्ट्र भी कुटिल बन गए। सबसे बलवान भीमसेन थे, और भीम को मारने के लिए उसको विष दे दिया। फिर ऐसा किया कि सभी को जला के भस्म करने का षड्यंत्र किया। विदुर जी सब कुछ जान गए और उन्होंने बड़ी चालाकी से इनकी रक्षा करवाई। भीष्म जी चाहकर भी इनका सपोर्ट नहीं कर पाते थे। तो देवी कुंती और उनके पुत्रों के लिए कहीं कोई सहायता, कहीं कोई आश्वासन नहीं था। चारों तरफ वो ऐसे लोगों से घिरी थी कि सब उन लोगों को मारने के लिए तैयार रहते थे। कितनी विकट स्थिति है। क्या हमारा जीवन भी ऐसा है? क्या हमारे जीवन में इतने दुश्मन हैं, या हम उन्हीं के घरों में रहते हैं जो हमें जलाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, विष खिलाना चाहते हैं? तो इनकी पांडवों की स्थिति से तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या प्रहलाद से हमारी स्थिति अच्छी है, जिसका पिता पूरे त्रिलोकी का राजा होकर भी अपने पुत्र को मारने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा था, पिता होकर। तो ऐसी अवस्था में कुंती जी ने श्री कृष्ण की शरण ली और अक्रूर के द्वारा अपना संदेश भेजा, अपनी शरणागति भेजी। हालांकि भगवान को ना संदेश भेजना पड़ता नहीं है, बस सोचना पड़ता है। भगवान के विषय में सोचने मात्र से उनको सब पता लग जाता है, क्योंकि वो प्रभु इतने दयालु हैं कि वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। हम चाहे किसी भी योनि में जाएं, हमारे साथ रहते हैं। समुद्र की यात्रा में आप कहीं निकल जाओ, वो आपके साथ होते हैं। आप विदेश चले जाओ, वो आपके साथ होते हैं। आप कहीं गुम हो जाओ, वो आपके साथ होते हैं। तो उनके साथ को नहीं मानने से ही हम वास्तव में गुम हो जाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं। हमें इस जगत में अकेलापन महसूस होता है। चारों तरफ जितनी ही भीड़ हो जाए, बड़े बड़े जो यशस्वी और फेमस लोग हुए हैं, जो हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, जिनके पास सामाजिक कोई भी कमी नहीं है, वो लोग भी अकेलापन का शिकार होते हैं और अकेला महसूस करते हैं कि हमें कोई प्यार करने वाला नहीं है। तो मूल दोष यही है कि श्री कृष्ण से, इस कन्हैया से जो बंधुत्व, मित्रता छूटती है, उससे प्रेम टूटता है, उसकी याद नहीं आती, तो फिर हम अकेले पड़ जाते हैं। और याद भी वही दिलाता है, गुरु साधु बन के, ग्रंथ बन के। तो इस बात को आप लोग अपने जीवन का सबसे ज़रूरी काम समझें।
कि हे कृष्ण, आप सदैव मेरी मति में रहें, मेरे मन में रहें। मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी। भक्त प्रेम से पुकारता कि प्रभु आ ही जाओ आप। हालांकि प्रभु हृदय में ऑलरेडी बैठे ही हुए हैं, तो भक्त कहता है मैं अपने मन को वृंदावन बना लेता हूँ, आप आ जाओ। तो ये बात हमको अचीव करनी है कि हे कृष्ण, आप सदैव मेरे भीतर हो, ये मुझे स्मरण रहे। तो उनको संदेश भेजना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी सब पता लग जाता है। फिर भी आप संदेश भेजो, उनके मंदिर में, अपने मंदिर में प्रार्थना करो, सबसे प्रार्थना करो। तो पांडव पूरी तरह से श्री कृष्ण पे निर्भर थे और उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। हालांकि बहुत शक्तिशाली थे, भीम से ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं था, लेकिन वो शक्ति अपनी नहीं मानते थे, श्री कृष्ण की मानते थे। अर्जुन के पास जो हुनर था वो कृष्ण का मानते थे। धर्मराज के पास जो ज्ञान था, नकुल के पास जो सुंदरता थी, सहदेव के पास जो भविष्य जानने की, चीज़ों को जानने की समझ थी, वो सब वो कृष्ण की कृपा मानते थे। क्या हम भी मान रहे हैं? तो हमें इसको धीरे धीरे अपने को समझाना चाहिए कि जो कुछ मुझे प्राप्त है वो उनकी कृपा से मिला है। कितना निर्भर थे कि जब युद्ध की बात चल रही थी तो अर्जुन भगवान के पास जाते हैं सेना की सहायता मांगने। धर्मराज भेजते हैं ऑफिशियली प्रार्थना करो, और दुर्योधन भी पहुंच जाता है। और उस समय श्री कृष्ण कहते हैं एक तरफ मेरी एक अक्षुणी सेना, एक तरफ मैं, पर मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा। तो आप जानते हैं कितनी सुंदर लीला है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम पहले मांगो, क्योंकि तुम दुर्योधन से छोटे हो, छोटों को पहले मांगने का अधिकार है। घर में भी अगर मान लो कभी कोई ऐसी बात आ जाती है कि किसको क्या लेना है, संपत्ति लेनी है, तो पहला अधिकार छोटों का होता है, छोटों को मांगना चाहिए। क्योंकि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम छोटे हो, तुम्हारा अधिकार पहला है। हालांकि दुर्योधन पहले आया था, पहले कोई भी आया, अधिकार छोटे का है, छोटे का सबसे ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। तो इसीलिए जो व्यक्ति अपने को जितना छोटा मानता है वो वैसे ही भगवत प्रिय हो जाता है। अहंकारी और वासना युक्त लोगों को वो पसंद नहीं होता। लेकिन कुंती महारानी कहती है त्वाम अकिंचन गोचर, कि आप अकिंचन हे अकिंचन वृत्ताय, जो अपने को सबसे वो समझता है, कमज़ोर होता नहीं है लेकिन समझता है, क्योंकि वो दीनता होती है, विनम्रता होती है। दीनता विनम्रता ही शुद्धि का लक्षण है। यदि दीनता विनम्रता हमारे भीतर नहीं ठहर पा रही, बैठ पा रही, तो इसका मतलब है कि हम लोग के अंदर माया के कर्ण अधिक आ रहे हैं। प्रेम सदा नीचे रहकर ही आस्वादन किया जाता है, प्रेम ऊपर से नीचे आता है, और जो व्यक्ति नीचे रहेगा वो प्रेम प्राप्त करेगा। लेकिन जगत में हम लोग ऐसी दिशा में चल रहे हैं कि हमें बड़ा बनना है। तो उसी दिन निर्णय हो गया था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग लिया कि प्रभु सेना नहीं, मुझे आप चाहिए, आप हमारे पक्ष में रहो। तो ये परम बुद्धिमान, परम बुद्धि है कि भगवान को चुन लो। भगवान और भगवान की प्रकृति में हमें भगवान को चुनना है, भगवान और देवताओं में हमें भगवान को चुनना है, कृष्ण को चुनना है।
तो सारे प्रकृति, सारी देवता का जो सार है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो सब भगवान के पीछे चलेंगी शक्तियाँ। श्री कृष्ण की शक्तियाँ कृष्ण को छोड़ नहीं सकती, लेकिन हमारा उद्देश्य शक्तियाँ नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए बताना पड़ रहा है। तो उसी दिन निर्णय हो गया था कि युद्ध कौन जीतेगा, जिस दिन अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को मांग लिया। तो कृष्ण का स्वभाव है कि वो अधूरा समर्पण नहीं लेते, ना अधूरी कृपा करते हैं। वे जब लेते हैं तो पूरा समर्पण स्वीकार करते हैं और फिर पूरी तरह से उसके हो जाते हैं। पांडव लोग पूरी तरह से श्री कृष्ण पे आश्रित थे, तब ये तय हो गया कि भगवान पूरी तरह से पांडवों के हो गए। भक्तवत्सल्य रूप में वो पूरी तरह से भक्त के पक्षपाती हैं। भगवान पक्षपाती, हाँ, भक्तों के पक्षपाती। सभी शास्त्र, सभी संत इस बात को कहते हैं। तो वो जैसे ही हम अधिकारी बनते हैं, शरणागत होके, कृष्ण पे आश्रित होके जब हम अधिकारी बनते हैं, कृष्ण की बातों को अपने जीवन में उतारने का सिंसियर प्रयास करते हैं, तो फिर हम भगवान के द्वारा चुन लिए जाते हैं और फिर भगवान हमें माध्यम बना के भक्तिमय कार्य को करेंगे। इसके उदाहरण हमारे आचार्यगण हैं। प्रभुपाद जी आप देखिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया है वो मानव के लिए प्राय असंभव है। कुछ समय के लिए मनुष्यों को आकर्षित करना एक चीज़ होती है। कोई भी सुंदर एक्ट्रेस या कोई भी सुंदर हीरो अपनी एक्टिंग की ताकत पे लोगों को आकर्षित कर लेता है। कोई भी अच्छा गीत गाने वाला, कोई भी बढ़िया नेता कुछ समय के लिए तो बहुत लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन सदा के लिए आकर्षित नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी हजारों लाखों लोग प्रभुपाद जी को हृदय से पसंद करते हैं। हम सब भक्त लोग प्रभुपाद जी को हृदय से पसंद करते हैं। तो ऐसी भावना क्यों आती है? क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा चुने हुए हैं, भगवान के द्वारा चुने हुए हैं। तो भगवान के द्वारा जो चुन लिए जाते हैं उनका यश सदा को रहता है, नित्य। जब भगवान किसी चीज को देते हैं तो उसको कोई छीन नहीं सकता। पर किसको जो उस कृपा को धारण करने का अधिकारी बनता है, तो जो भगवान पे आश्रित रहता है, जो भगवान की स्थिति को, अपनी स्थिति को, संसार की स्थिति को, चीज़ों को ठीक ठीक समझता है, पहचानता है, तो वो शरणागत हुए बिना रह नहीं सकता। जो राम को जानेगा तो वो बिना उनका हुआ रह नहीं सकता। जो कृष्ण को, विष्णु को, शिव को जानेगा तो वो उनका हुए बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए धर्म की स्थापना के लिए उपयुक्त भगवान ने पांडवों को जाना, युधिष्ठिर को जाना। और सदा के लिए श्री कृष्ण उनके हो गए। तो कुंती महारानी ने जो प्रार्थना भेजी अपनी, तो भगवान कभी भी अपने आश्रितों के प्रति उदासीन नहीं रहते। देखो ये सब चीज़ें ना देखकर समझ नहीं आती। आप सोचो नहीं मैं कोई देखकर, आप प्रभुपाद जी को देखकर भी आप समझ नहीं सकते हो जब तक आप भक्ति ना करो। तो ये जो जितने भी भगवान की कृपा है, असली कृपा, नकली नहीं। धन, मान, सम्मान, बल, शक्ति, ये भगवान की असली कृपा नहीं है। भक्त बनने पर फिर ये सब असली कृपा बनती है। असली कृपा है भगवत भक्त, असली कृपा है निर्मल शुद्ध हृदय, प्रेम से लबालब भरा हुआ, मान अपमान को जीतने वाला, मान अपमान उसको
उसके दिव्य आनंद में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। माया की इतनी हिम्मत नहीं है कि भगवान के भक्तों के जीवन में दुख ला सके, चिंता परेशानी ला सके। तो भगवान को संदेशा भेजने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो सदैव साथ रहते हैं। आवश्यकता इस बात की होनी चाहिए कि जीव अपनी और जगत की आशा छोड़कर एकमात्र उन सर्व आश्रय, जो सबके आश्रय हैं, सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सबके कारण, सबके पालन करता, सृष्टि करता है वो। तो उनके आश्रय में रह के ही हर चीज़ को उनकी कृपा रूप में देखने से ही जीवन सार्थक बनता है, जीवन परफेक्ट बन जाता है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। तो किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरि बोल। सगुन प्रभु। हमें बस ये देखना है कि पहले अपने अंदर की जो कमियां हैं ना, कई बार आपकी माता, आपके भाई, आपके मित्र, आपके शिक्षक बताते ही रहते हैं हमको कि तुम्हारा ये ठीक नहीं है। ये एक तो आपको अपनी कमियां देखना है, लिख लो उसको। और एक डायरी जो मैं कहता हूँ, अपनी स्पिरिचुअल डायरी में लिख लो मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। पहले अपनी कमियां खुद पहचानो, उसको देखो, अच्छा ये कमी है मेरे अंदर, मैं जल्दी क्रोधित हो जाता हूँ, मैं जल्दी चिंतित हो जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ। पहले अपनी कमियों को पहचानो। हम लोग रामायण के परिप्रेक्ष्य में कई दिन इसकी हमने चर्चा करी थी और आगे भी करेंगे। तो अपनी कमियों को पहचानो, और जगत में जो गड़बड़ सड़बड़ है माया के द्वारा जो बनाया गया है, क्योंकि लोग सब उलझे हुए हैं, वो लोगों की कमियां हैं। कि जैसे हमारे अंदर कमियां हैं, दूसरों के अंदर भी कमियां हैं। तो अपना जो एटीट्यूड है, जो हम जैसे दूसरों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारा वह मानसिक एटीट्यूड होता है ना, तो हम अपने एक्टिविटीज़ को, अपनी थिंकिंग को हम स्पिरिचुअलाइज रखें। स्पिरिचुअलाइज का मतलब होता है कि हम उनको भगवान का अंश मानकर ही उनसे व्यवहार करें। सेवा भाव हो जाएगा अपने आप। तो जब हमारी भावना ऐसी रहेगी और हमारा भजन रहेगा और गुरु आश्रय रहेगा, तो माया हम पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाएगी। हनुमान जी कितने शक्तिशाली, कितने बुद्धिमान, लेकिन सदा भगवान का भजन करते रहते हैं, शास्त्र चर्चा करते रहते हैं। भगवान शिव जी, सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां जिनके पास है, वो सदा भगवान का भजन करते रहते हैं। उनको क्या आवश्यकता है? क्योंकि उनको पता है कि भगवान पे आश्रित रहने से ही मैं अपनी सेवाएं ठीक से कर सकता हूँ। तो इस प्रकार अपने आप को स्पिरिचुअल जो भी आपको प्राप्त हुआ है, भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, विश्वास श्रद्धा प्राप्त हुई है, तो इसको मेंटेन रखो
और उनकी कृपा पे विश्वास रखो कि अगर मान लो कर्मों से, बुरे कर्मों से कोई परिस्थिति आ भी जाती है तो वो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। अब मैं कबीर दास कह रहा हूँ, गालिब का जो 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 शायरी है, शायर बड़े बुद्धिमान, तो वो क्या कहते हैं कि अब आप उसको रिलेट कर सकते हो कि वो कहते हैं कि ए बुरे वक्त अदब से रह, जब खुशी ना टिक सकी तो तेरी क्या औकात है। कि जब मेरे जीवन में खुशी नहीं टिकी, गालिब ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे, तो जब मेरे जीवन में खुशी ना रही तो दुख तू कैसे रह सकता है। बुरा वक्त तो माया जो प्रतिकूलता उत्पन्न करती है हमारे ही अज्ञान के कारण, तो वो रहने नहीं वाला, क्योंकि हम ज्ञानी हो जाएंगे, हम बुद्धिमान हो जाएंगे। तो भगवान साथ में हैं, भगवान सब ठीक कर दे। मेरे को तो इतना ही समझ है, तो इसका पालन करना है, ठीक है। हरि बोल। कोई और प्रश्न या फिर हम यहाँ रुके? तो सेलिब्रेट करना है अपना ये भाग्य। एक गीतकार कहता है, अगर श्यामा जुना मिलती तो हम जैसों का क्या होता। तो हमारे हरिनाम प्रभु ये गीत बहुत गाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें श्री कृष्ण वैसे मिले हैं जैसे मिलनी चाहिए। ये सब आचार्य और गुरु और वैष्णव की कृपा है कि मैं कृष्ण के बारे में तो सब जानते हैं, सब ने सुना है कृष्ण नाम, सब ने कृष्ण के मंदिर देखे और सब लोग नित्य पूजा भी करते हैं जैसे हम लोग भी करते थे, लेकिन वो कृष्ण को अपना नहीं पा रहे। जब तक वैष्णव और भक्ति देवी की कृपा ना हो तो हम कृष्ण को अपनाने के लिए नहीं चलते हैं। जैसे अभी आप सब लोग कृष्ण को अपनाने की ओर चल रहे हो, और यही जीवन है, यही जीवन का परम लक्ष्य। बाकी सब छोटी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो सांसारिक चीज़ें के पीछे हम भागते रहते हैं और वो सब चीज़ें काल रूप में भगवान वापस ले लेते हैं। तो इसलिए सही चेतना में जीवन जीना है। हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोट प्रेमानंदी हरि हरि बोल।